तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग। एपिसोड अच्छा बहुत अच्छा बहुत प्यार से, तो आप सबको प्यारी सी राधा राधा। तो घर पे आके बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है एक दिन के लिए जाने से जैसे पता नहीं मैं कितने सालों से घर से बाहर हूँ। एक दिन भी अगर इधर चली जाती हूँ ना इधर उधर, और वैसे नहीं घूमती ना, ऐसा लगता है जैसे बस मैं यहीं पे हूँ और घर में मन नहीं लग रहा है ना, बाहर जाना है। और बाहर जाते हैं एक दिन के लिए तो ऐसा होता है मैं कितने सालों से निकली हूँ घर से बाहर, अब मैं घर कब पहुँचूँगी, कब जाऊँगी मैं घर। तो कल का दिन ना मेरे लिए अच्छा और बहुत अच्छा था, और उसके थोड़ी देर बाद ही अच्छे से बहुत मेरे लिए खतरनाक हो गया। क्यों? कल मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बारिश इतनी बारिश हो रही थी ना, इसमें दिल्ली में नहीं हुई इतनी बारिश वहाँ हो रही। पानी हर जगह, पानी पानी, जहाँ देखो पानी, जहाँ देखो ट्रैफिक, बस यही सब देखने को मिल रहा था वहाँ तो बहुत ज़्यादा। और अनलिमिट बारिश पड़ रही थी वहाँ पे, अनलिमिट बिना रुके भी होती थी। और जैसे बंद हुई फिर बंद हो गई, घुमस हुई तो फिर घुमस हो गई, गंदी वाली घुमस। और हमें परिक्रमा करनी थी, क्योंकि हमारे साथ वाले थे, उन्होंने बोल कर गए थे वो लोग इस चीज़ के लिए परिक्रमा। पहले देखो हम इच्छा मांगते हैं तो उन चीज़ों को पूरा भी करना होता है, तो उन्होंने इच्छा मांगी तो हम लोग भी साथ में थे। अब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़ देते, तो वो लोग और हम लोग 5 घंटे में हमने पूरी परिक्रमा करी है। पूरी परिक्रमा हमने 5 घंटे लग गए हमें करने में, 5 से 5:30 ही हो गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमने अच्छे से सब काम करे हैं, बस खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा बीपी इतनी डाउन चला गया, इतना बहुत ज़्यादा डाउन, बैठी बैठी मेरे को मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बेहोश वाले हालत हो गई थी मेरी। तो उसके 2-3 घंटे बाद मुझे होश आया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मुझे सच्ची में नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो क्योंकि मैंने ना परसों से मैंने कुछ खाया भी नहीं, और नमक अंदर नहीं गया बॉडी के अंदर। नमक ना जाने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स होती है, मुझे पता है मेरी बॉडी का, इसलिए मैं कुछ ना कुछ देर में कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सा मिल जाए पर मैं खाती रहती हूँ। ये नहीं कि मुझे भूख लग रही है, नहीं, मेरे शरीर का मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर को कैसे मुझे हैंडल करना और कैसा है मेरी बॉडी, है ना। तो वही चीज़ हो गई। मैंने हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह ले लिया, बस काम खत्म, सोचा चलो हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद से पूरा दिन मैंने कहीं ब्लॉग थोड़ा बहुत ही लिया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वैसे नहीं लिया गया। बट हाँ, जितना लिया, मंदिर का भी नहीं लिया, वहाँ से नहीं लिया, क्योंकि बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से इतनी रश थी बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे वो माहौल भी नहीं था कि हम कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि टक्कर मार मार के एक दूसरे को ऐसे चल रहा है बंदा, क्योंकि भीड़ इतना थी, तो एक दूसरे से जा रहा है, तो कहाँ से व्लॉग बनाती मैं इस चीज़ का। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी चाहेंगे, बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर से दोबारा से और अच्छे से व्लॉग बनाएंगे। बट हाँ, जो बारिश का मौसम का था वो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कराया, वो मैंने रील्स भी डाली, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, है ना। तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। लग गया और लाइट लग, देख लिया स्टूल, ये स्टूल को लेके जाना, सीढ़ी लेके जाना, सीढ़ी से होगा स्टूल का, उसको मेरे पहले स्टूल को निकालता ना। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ आलू पनीर की, क्योंकि इसके पापा क्या कहते हैं आज पता नहीं क्या मन हो रहा है, वैसे तो वो खाते नहीं, बट आज उन्होंने खुद से कहा कि आलू पनीर की सब्ज़ी बना दो, तो वही बना रही हूँ। तड़का वड़का बस मैं काम काज कर ही रही हूँ। सब्जी बनाई, भिंडी उन्होंने तो मतलब मैं रख के चली गई थी कि चल, बट वो भी नहीं हुआ इनसे, इन्होंने फिर दाल बनवा के खा ली। और ये लगा हुआ है अपने कुछ काम करने, ये थोड़ा सा कर लेता है हमारा, ये बल्ब का ख़राब हो गया, मेरा बल्ब यहाँ चट गया था, तो ये ठीक कर लेता है, तो ये वही ठीक कर रहा है। हो गया, ठीक हो गया हर्षी। तो आज तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई थी व्लॉग लेने की, क्योंकि थकी हुई हूँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थक गई। घर भर का काम करा, काम करते करते थक गई उससे भी। तो बस अभी थकन उतरी नहीं है, क्योंकि 5 घंटे परिक्रमा में लगे थे, तो थकन तो हो ही जाती है। फिर वहाँ तक घूमे भी, दरबार गए, फिर उसके बाद अपना मार्केट भी किया, और फिर तुरंत ही मतलब तबीयत भी ख़राब थी वहाँ पे। उसके बाद फिर घर आने में 10 घंटे लगे हैं, पूरे 10 घंटे बस से, वो थकन अलग। तो मतलब सोचो कितनी हालत ख़राब हो गई है। और बस अभी थकन उतरते उतरते मैं तो खाना वाना बना के इनको खिला के सबको मैं तो सो गई थी। शाम को आँख खुल रही थी, आँख तो खुली थी, लेकिन मन नहीं होता मेरे उठने का। फिर भी उठी हूँ, काम वाम कराए, थोड़ा सा साफ़ सफाई करी करके अभी चावल भेजने हैं, चावल भेजती हूँ। थोड़े से कपड़े भी आयरन के रख रखे हैं वो, और जो ढेरों कपड़े रखे ना धोने के लिए, वो अभी तक मैं धोई नहीं, 3 दिन के कपड़े हुए हैं। अब कल धोंगी, इकट्ठे कर लिए हैं सारे, कल धोंगी। तो कल का कल देखते, कल कितना सारे काम हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो बस अभी बच्चे भी यहाँ पे, हर्षी अंदर आ गया, क्योंकि बारिश अचानक से बहुत, यहाँ पे ये सब बच्चे बैठे हैं अभी। नमस्ते बेटा।
तो बस ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी ऐसे ही रहेंगे 10 दिन बच्चे। तो यहाँ पे एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे। और यहाँ पे रौनक लगी रहती है। मेरे घर पे भी बड़ी ट्यूबलाइट पता नहीं क्या हुआ, उस अचानक से ख़राब हो गई थी, शायद वायर ख़राब हो गई। तो वो भैया कहने लगे मैं वायर लाऊंगा तब लगाऊंगा। तो वो भैया को बुलाया था, एक ठीक कर गए एक चीज़, यानी कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम रहती है। अभी अच्छा था, मेरे से सुबह मतलब ब्लास्ट हो गया था मोटर का कनेक्शन, क्योंकि हमारे ऊपर का और नीचे का ना थोड़ा अलग अलग सा है वायर का। और मैंने ना मम्मी ने भी ऑन कर रखी, तो मैंने ऑन कर दी, तो ब्लास्ट हो गया था, तो वो ख़राब हो गया था। अभी भैया करके गए हैं और अभी ये भी ठीक करके जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ नया नया लगा ही रहता है एक चीज़। तो ये खर्चे भी लगे रहते हैं, छोटे छोटे पर दिखते नहीं हैं, लेकिन हो बहुत जाते हैं। तो ये भैया अभी 300 रुपीज़ ले गए इस लगाने के लिए भी। तो इसको नींद आ रही है, बट मैं से सोने नहीं दे रही। मैंने कहा सोना नहीं है, क्योंकि फिर अब सो गया तो रात को बहुत परेशान। मैं क्या मना कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मेरी ब्लॉग। के सुबह 6 बजे में बहुत अच्छे, बहुत प्यार से, तो प्यारी सी राधा राधा। तो भाई पहले तो मैं बताती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बारिश होती जा रही है, बारिश कभी रुकती है, कभी फिर धूप आ जाती है, फिर हवा फिर ठंडी चल जाती है, फिर थोड़ी देर में फिर बारिश वही हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर ठंडा हो जाता है। बस यही चल रहा है कुछ अभी मौसम का। तो और साथ तो साथ हमने पूजा कर ली है, गणेश जी स्थापित हो गए हैं सबके, तो बस हमने पूजा पाठ कर लिया। और आज किससे आदि से और आज हमारे घर में एक ना बहुत अच्छा दिन है। किसका है, किसके लिए है? आज इस लड़के के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज इसका बर्थडे, आज ही हो गया 18 साल का कंप्लीट। ये मुझसे 10 रुपये पूछ रहा है, बताऊँ। मैंने देखे नहीं है, कुछ नहीं करे हैं, इसको मैंने 10 रुपये ढूंढ रही हूँ मैं तेरे। आज इस बच्चे का है बर्थडे। वो तो ख़त्म, कल बच्चों को दे दी थी ना मैं, खा लेते बच्चों ने। आलू कौन कल से लिया? आजकल वो बहुत उसकी पिटाई कर दे, लेकर आएगा शाम को। हाँ देख, क्या स्कूटी है बाहर नहीं है? फिर यही पूछ, मैंने उसके हाथ में देखी, शायद प्राची के हाथ में भी। प्राची तेरे पास है स्कूटी चाबी? नहीं है तो वहीं रखी होगी डीजे वीजे पे। तो आज इसका बर्थडे है, तो और एक बहुत अच्छा दिन भी है, क्योंकि गणेश जी स्थापित हुए हैं आज सबके घर में। तो 2 चीज़ें आज बहुत अच्छी हैं हमारे घर में। तो अभी तो जैसे ये कहेगा वही आज इसका दिन है, तो भाई इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा स्पेशल। तो मैं सोची हूँ मैं भी कुछ एक अच्छा सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा सा गिफ्ट दूँगी इसको। तो इसको ना बस कपड़े का बहुत शौक है, कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। शूज़, कपड़े, बॉयज़ को इन चीज़ों का ही होता है ना। गर्ल्स का तो खैर हमें पता है, क्योंकि हम एक लड़की हैं, हम भी छोटी थी, हम भी छोटे से बड़ी हुई हैं, तो हमें अपने शौक का सब कुछ पता है कि हमें क्या क्या पसंद होता है। बट बॉयज़ का पसंद होना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो इन लोगों को लाते लाते ना आदत पड़ गई है कि हाँ इनको क्या क्या पसंद होगा क्या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ आज इसके लिए मार्केट जाऊँ और इसको जो शर्ट और पैंट वगैरह जो भी पसंद हो उसको वही दिलवाती हूँ आज। तो देखते हैं, अभी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी तो काम वाम भी शुरू नहीं करा। आज बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी मैंने कल से धो के रखी हुई है, ये रही। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं और शाम को देखते हैं कुछ हल्का सा बनाएंगे। मेरा तो बिल्कुल खाने को मैं इच्छा ही नहीं कर रही है। रोटी जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है बिल्कुल भी। ये होता है, खाना बनाना तो बन ही गया था, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को भटूरे खिलाते हैं, क्योंकि रोज़ डेली तो रोटी सब्ज़ी खाते हैं, कभी कभी तो ऐसे ही खाना चाहिए। साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं कि हम खा लेते हैं भर का। ये छोले भटूरे, रायता नहीं खाते क्योंकि ऑयली की वजह से, और मज़ा आ गया, देख कर अच्छा लग रहा है। अब खा कर पता चलेगा खाने में कैसा है। मम्मी को भिजवा दिया है, पापा की रोटियाँ बनी हैं, उधर पापा खाते नहीं ना भटूरे वगैरह। थोड़ी सी तरी डालो छोटी है ना। तो मैं गई थी मार्केट ही गई थी, तो मैं दिलवा के लाई हूँ क्रिश को सामान मुझे दिलवाना था। मैंने उसको सिल्वर की चैन दिलवाई है, अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो मैं ये ज्वेलर्स पे गई थी, तो वहीं से दिलवा के लाई मैं उसको वही चीज़ पसंद आई है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, इसको जो पसंद आ रहा है वो दिलवा देती हूँ, तो वही दिलवाया। और सबने से कैश दे दिए हैं पैसे, क्योंकि ना अभी सही है अपने पास कैश वैश रखना,
क्योंकि बड़ा हो गया है तो अपने पास थोड़े बहुत पॉकेट में होने चाहिए बच्चों के पैसे। वैसे तो इससे मिलते हैं, लेकिन अपने जैसे हम देते हैं उन्हें जोड़ के रखना भी, कभी भी खर्च करो, कभी कुछ करो, तो बच्चों को ये आना भी बहुत ज़रूरी है। तो शाम का टाइम हो गया है, बज रहे हैं अभी 6:30। तो चाय में पीने का बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि हमने लंच बहुत से लेट किया था, और आज हमने थोड़ा हैवी सा लंच किया था, यानी छोले भटूरे खाए थे लंच में, तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं करा कुछ खाने का ऐसा। तो अभी देखते हैं कुछ हल्का सा खाएँगे, बनाएँगे। तो और ऊपर से सारे कपड़े ना आ गए हैं, लेकिन कोई भी सूखा नहीं है, क्योंकि हरा हवा है और ना धूप अच्छे से निकल रही है, और बिल्कुल हवा तो बिल्कुल गई हुई है एकदम, बिल्कुल है ही नहीं, तो सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े। बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बड़ा अजीब लग रहा है। और सारे बच्चे भी बाहर ही बैठे हुए हैं, बस अभी पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही शुरू करते हैं। मैं भी अपने घर का और बच्चे अपना एक छाटूंगा देखना क्या तो बस अभी मैंने बिल्कुल अभी खाना वाना बना के हटी हूँ, किचन विचन सारी साफ़ कर ली है, बर्थडे का एंजॉय करवा दिया है बच्चों को, बाहर वाले बच्चों को भी, यहाँ पे भी, अपने घर पे भी, सारे जो भी हैं। अरे मम्मा पागल हो गए तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपने अपने खुशी में खेलते हुए गणपति बप्पा के साथ। ये 3 दिन तक बच्चे यहीं बैठे रहते हैं आप, बच्चे भी, हम सब यहाँ पे बैठे रहते हैं, अपना अपना काम निपटा के थोड़ी देर वहीं, मैं तो गेट खोल के बैठ जाती हूँ अपना। गणेश जी हमें देखते रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हम क्या रखेंगे, वो तो हम सब पूरी दुनिया का ध्यान रख रहे हैं। तो भाई हैं, क्या हुआ, ओके कर दे भाई, अभी रुक जा, गर्मी लग रही है ना, एसी ऑन कर ले, बाहर का गेट खुलवा दे थोड़ी देर के लिए। डॉगी तो वहाँ आएंगे, वो बाज तो आने वाली नहीं, तुझे पता है, बाहर का गेट खुलवा दे, खुला हुआ है नहीं, पर्दा तो मैं खोल कर आई थी सुबह, जाल पे गेट वो कवर था वो भी मैं हटा कर आई हूँ। तो क्रिश कह रहा मम्मी चलो आज मोमोज खा लो, मैं मोमोज मंगवाए हैं, पहले बर्गर मंगा रहे थे तो उसकी शॉप मिली नहीं, बंद थी, जिससे हम मंगवाते हैं, जिससे हम खाते हैं, उनकी शॉप बंद थी, तो अब मोमोज खिला रहा है।